सलमान सदर साहब बताइएगा, आज अहम तरीन समात में क्या पेश हुई है अलकादर ट्रस्ट केस पे जो अर्ली दरखास्त की पिटीशन थी आज। देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस तो बेशुमार हैं, आपने कई सौ सुने, मगर सब केसेस खत्म हो चुके हैं, या एक्विटल्स हो चुकी हैं या जमानतें हो चुकी हैं, या वो केसेस कभी शुरू नहीं हुए। एक आखिरी केस जो इमरान खान साहब के लिए बचता था वो अल कादर केस बचता था, और अल कादर केस में उनको जनवरी में सजा हुई। सो अब जनवरी से लेकर अब तक हम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा इमरान, इमरान खान साहब को 10 साल सजा है, बुशरा इमरान को 7 साल सजा है। उन सजाओं की मुअत्तली के लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानतों के लिए रुजू कर रखा था, जिसमें नैब मुख्तलिफ एक्सक्यूजेस, कभी प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट नहीं है, कभी तैयारी नहीं है, मोहलत दे दें। सो आज गर्मियों की छुट्टियां फाइनली खत्म होने के बाद, जून के बाद आप समझे कि अब सितंबर में ये हियरिंग पहली दफा चीफ जस्टिस साहब के पास लगी है। उनको हमने बताया है कि खान साहब ने किसी भी दिन, उन्होंने भी और उनकी अहलिया ने भी, मेडिकल ग्राउंड पर नहीं आए, मगर उनको अदालत को इन्फॉर्म किया कि उनकी अहलिया की तबीयत ठीक नहीं है। तो हमें मेडिकल ग्राउंड पर नहीं, पर हमें जो हमारा राइट बनता है, एज ऑफ राइट, हमें अब आप जमानत सुन लें, क्योंकि खवातीन की जमानत तो वैसे भी कोर्ट्स आर ऑलवेज वेरी कंपैशनेट एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग। खवातीन की जमानतें तो 10-10, 15-15 दिन में सुनी जाती हैं। ये अब 6-8 महीने हो गए कि जमानत ही नहीं लग रही। तो चीफ साहब, अफसोस मुझे ये कि चीफ साहब ने बार बार इन गुजारिशात, बार बार रिक्वेस्ट और प्रेयर्स के बावजूद एक्चुअल डेट नहीं दे रहे। वो कि ऑफिस बताएगा, थोड़ी देर में पता लगेगा कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की फाइनली जमानतों की तारीख कब लग रही। क्योंकि उसकी वजह है, मैंने उनको ये भी बोला कि अगर आप ये केस लगना है तो हफ्ते के अंदर, नेक्स्ट वीक में लगा दें। मैं सुबह की बात नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। नहीं लगता केस तो मेरी तरफ से बेशक केस लगाए ना, क्योंकि पीछे तोशा खाना की सजा बिल्कुल तैयार है, और जब एक और केस तैयार हो गया सजा का, तो फिर इकट्ठी देखी जाएगी, जब लग जाए, फिर 3 महीने में लग जाए, 4 में लग जाए, तो हम फिर उसमें दरखास्त नहीं डालेंगे। आपको, आपसे दरखास्त आज ही है कि 1 हफ्ते में इस केस के हमें सुनवाई फाइनली दें। तो हम उम्मीद करते हैं, अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। चीफ साहब ने ओपन कोर्ट में 3 दफा कहने के बावजूद तारीख नहीं दी, मगर मुआवजे हो जाते होते हैं, कोई पता नहीं कि कुछ देर में वो आइंदा हफ्ते की कोई तारीख जो है वो दे दें। अच्छा सर, ये बताइए कि एक तो कानूनी मुआवनत के साथ साथ, कानूनी हिकमत अमली के साथ साथ, क्या इन जो सियासी नोयत के केसेस होते हैं, इनके साथ सियासी हिकमत अमली नहीं होनी चाहिए? देखिए, वो और लोग हैं और टीम है जिनसे आप ये सवाल पूछें, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होती है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि वकला आखिर कब तक केसेस को गिराते जाएंगे या लड़ते जाएंगे। इसका जो एक लॉजिकल कंक्लूजन है वो एक डायलॉग है, और वो पॉलिटिकल डायलॉग है, और वो वही लोग करेंगे जो पॉलिटिक्स में। हमारा काम अदालतों में केसेस लड़ना है, मगर केसेस भी लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। खान साहब के केसेस बड़े चैलेंजिंग होते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, आप ये बताइएगा कि आपने ये भी जिक्र किया कि तोशखाना केस की सजा अभी तैयार होने जा रही है, तो क्या ये लीगल टीम की वीकनेस है? क्या वजह है कि आप बता रहे हैं कि आपने मेरे बल्ले के नीचे आज गेंद दे दी है कि क्या लीगल टीम की वीकनेस है। मैं आपको आज एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आप लॉयर्स को क्या समझते हैं? आप उनको जादूगर समझते हैं, मैजिशियन समझते हैं? कि आपको मालूम है हमें कितने केसेस लड़ने के लिए दिए गए? 300, 350 कि ये मुकदमे खत्म करो। कौन वकील खत्म कर सकता है? कौन क्लाइंट लड़ सकता है? ना ये प्रोफेशनली पॉसिबल है, ना लीगली पॉसिबल है। और फिर मुझे हैरत तब होती है जब आप ऐसा सवाल एक आता है, क्या लीगल टीम की ये नालायकी नहीं है कि ऐसे हो गया? लीगल टीम कितना अलर्ट रहे, लीगल टीम कितना काम करे। सो मेरा लीगल टीम की बस हुई पड़ी है। अब इंसाफ तो अदालतों ने देना है ना, और वकील क्या कर सकता है? अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, वो फाइल की हुई है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम दरखास्त के जरिए ही पिटिशन कर सकते हैं, और चीफ जस्टिस से बड़ी कोई कोर्ट नहीं है। तो उस कोर्ट के हम आगे खड़े में, तो लीगल टीम से जो बन पाता है, जो हो पाता है, हम वो करते हैं। और क्या ये छोटा अचीवमेंट नहीं है? मैं चाहूंगा इसका जवाब आप जरूर दें, आपकी आवाज आ जाएगी इस प्रोग्राम में, कि अगर खान साहब के ऊपर 300 केसेस बने हैं, तो मैं ये कहूं कि 299 हमने खत्म कर दिए, तो क्या थोड़ी सी शाबाश लीगल टीम को मिलेगी या नहीं मिलेगी? आवाज तो बनती है। थैंक यू वेरी आप मच। क्रिमिनल केस सर, आप क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट हैं, तोशाखाना क्रिमिनल केस तो नहीं है, तो उसमें आप नहीं, तोशाखाना भी क्रिमिनल केस है। हर वो केस जिसमें सजा होती है, जेल होती है या फाइन होता है, वो फौजदारी होता है। सो तोशाखाना फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने एक एफआईआर के नतीजे में क्रिमिनल केस है, उसकी सजा क्रिमिनल लॉज में ही होती है, और वो फाइन की सूरत में होती है, और वो पनिशमेंट की सूरत में होती है। सो उसके ऊपर भी नजर है। होता क्या है, वहां से सजा होती है, इधर आते हैं बरी हो जाते हैं, मगर उधर से इधर का सफर जो है वो 40 मिनट का, मगर लग 40 हफ्ते जाते हैं इसको। सर, मेडिकल बोर्ड की एप्लीकेशन दी गई हुई है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। देखिए वो मेडिकल बोर्ड, देखिए वो रूटीन की बात है। हम लोग अपने आए दिन टेस्ट करवा रहे होते हैं,
एक 72 साल के आदमी के लिए रेगुलर चेकअप, अपने टेस्ट कराना, अपना हॉस्पिटल है, अपने डॉक्टर्स, जब वो, ये तो बड़ी रूटीन की बात है। तो किसी दिन भी, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं ये बात, किसी दिन भी मेडिकल के ऊपर ना कोई जमानत रखी गई है, ना मेडिकल की दलील ली गई है, ना ग्राउंड बनाई गई है, और सख्ती से खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी है कि मेरे मेडिकल को कभी हाईलाइट ना कीजिएगा। जो केसेस किए मेरिट्स पर किए और अभी भी मेरिट्स पर कर रहे हैं। जी, क्या सर, इमरान खान साहब की जो आपका जो काम है, जो एडवोकेसी है, उसके मौतरफ रहे हैं। बारहा उन्होंने मीडिया पर भी ये बात की है, उनके काफी वायरल क्लिप्स के इस हवाले से। तो जाहिर सी बात है आप अपनी एफर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पीटीआई के कारकुनान है या इमरान खान के चाहने वाले, वो ये अब जो अलकादिर ट्रस्ट केस अगर लग जाता है, उस हवाले से क्या समझते हैं, इसमें जमानत हो जाएगी, क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए, खान साहब की वो अलकादर की जमानत बड़ी जबरदस्त जमानत है, मियाँ बीवी दोनों की। मेरिट्स के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेहतरीन केस है, उतना ही अच्छा केस है जितना साइफर है, जितना इद्दत ने कहा है। जैसे उसमें रिजल्ट आए हैं, मैं एग्जैक्टली वही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कुछ बड़ी अहम नुकात हैं, अब वो मैं अभी आपको बता दूंगा, तो मुखालफीन को जो है वो वक्त से पहले उनको अलर्ट करना होगा। सिर्फ ये बता सकता हूँ 100% जमानत का केस है। 100% जमानत का केस है तो नैब नहीं ना आ रही। सजा का केस होता तो आई होती और खड़े होकर आज उन्होंने बताया होता। सो अभी क्या चल रहा है, वन मैन, मोटी मोटी बात बताता हूँ, मैदान में खड़ा कौन है, मैदान से भागता कौन है, ये बहुत बड़ा एक इशारा होता है इंडिकेशन का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह फाइनली दे। तो हम उम्मीद करते हैं, अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। चीफ साहब ने ओपन कोर्ट में 3 दफा कहने के बावजूद तारीख नहीं दी, मगर मुआवजे हो जाते होते हैं, कोई पता नहीं कि कुछ देर में वो आइंदा हफ्ते की कोई तारीख जो है वो दे दे। अच्छा सर, ये बताइए कि एक तो कानूनी मुआवनत के साथ साथ, कानूनी हिकमत अमली के साथ साथ, क्या इन जो सियासी नोयत के केसेस होते हैं, इनके साथ सियासी हिकमत अमली नहीं होनी चाहिए? देखिए, वो और लोग हैं और टीम है जिनसे आप ये सवाल पूछें, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होती है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि वकला आखिर कब तक केसेस को गिराते जाएंगे या लड़ते जाएंगे। इसका जो एक लॉजिकल कंक्लूजन है वो एक डायलॉग है, और वो पॉलिटिकल डायलॉग, और वो वही लोग करेंगे जो पॉलिटिक्स में। हमारा काम अदालतों में केसेस लड़ना है, मगर केसेस भी लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। खान साहब के केसेस बड़े चैलेंजिंग होते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, आप ये बताइएगा कि आपने ये भी जिक्र किया कि तोशखाना केस की सजा अभी तैयार होने जा रही है, तो क्या ये लीगल टीम की वीकनेस है? क्या वजह है कि आप इस तरह बता रहे हैं कि आपने मेरे बल्ले के नीचे आज गेंद दे दी है कि क्या लीगल टीम की वीकनेस है। मैं आपको आज एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आप लॉयर्स को क्या समझते हैं? आप उनको जादूगर समझते हैं, मैजिशियन समझते हैं? कि आपको मालूम है हमें कितने केसेस लड़ने के लिए दिए गए? 300, 350 कि ये मुकदमे खत्म करो। कौन वकील खत्म कर सकता है? कौन क्लाइंट लड़ सकता है? ना ये प्रोफेशनली पॉसिबल है, ना लीगली पॉसिबल है। और फिर मुझे हैरत तब होती है जब आप ऐसा सवाल एक आता है, क्या लीगल टीम की ये नालायकी नहीं है कि ऐसे हो गया? लीगल टीम कितना अलर्ट रहे, लीगल टीम कितना काम करे। सो मेरा लीगल टीम की बस हुई पड़ी है। अब इंसाफ तो अदालतों ने देना है ना, और वकील क्या कर सकता है? अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशंस फाइल कर सकता है, वो फाइल की हुई है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम दरखास्त के जरिए ही पिटिशन कर सकते हैं, और चीफ जस्टिस से बड़ी कोई कोर्ट नहीं है। तो उस कोर्ट के हम आगे खड़े में, तो लीगल टीम से जो बन पाता है, जो हो पाता है, हम वो करते हैं। और क्या ये छोटा अचीवमेंट नहीं है? मैं चाहूंगा इसका जवाब आप जरूर दें, आपकी आवाज आ जाएगी इस प्रोग्राम में, कि अगर खान साहब के ऊपर 300 केसेस बने हैं, तो मैं ये कहूं कि 299 हमने खत्म कर दिए, तो क्या थोड़ी सी शाबाश लीगल टीम को मिलेगी या नहीं मिलेगी? शाबाश तो बनती है। पर थैंक यू वेरी मच। क्रिमिनल केस सर, आप क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट हैं, तोशाखाना क्रिमिनल केस तो नहीं है, तो उसमें आप नहीं, तोशाखाना भी क्रिमिनल केस है। हर वो केस जिसमें सजा होती है, जेल होती है या फाइन होता है, वो फौजदारी होता है। सो तोशाखाना फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने एक एफआईआर के नतीजे में क्रिमिनल केस है, उसकी सजा क्रिमिनल लॉज में ही होती है, और वो फाइन की सूरत में होती है, और वो पनिशमेंट की सूरत में होती है। सो उसके ऊपर भी नजर है। होता क्या है, वहां से सजा होती है, इधर आते हैं बरी हो जाते हैं, मगर उधर से इधर का सफर जो है वो 40 मिनट का, मगर लग 40 हफ्ते जाते हैं इसको। सर, मेडिकल बोर्ड की एप्लीकेशन दी गई हुई है इमरान खान साहब के हवाले से। देखिए वो मेडिकल बोर्ड, देखिए वो रूटीन की बात है। हम लोग अपने आए दिन टेस्ट करवा रहे होते हैं। एक 72 साल के आदमी के लिए रेगुलर चेकअप, अपने टेस्ट कराना, अपना हॉस्पिटल है, अपने डॉक्टर्स, जब वो, ये तो बड़ी रूटीन की बात है। तो किसी दिन भी, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं ये बात, किसी दिन भी मेडिकल के ऊपर ना कोई जमानत रखी गई है,
ना मेडिकल की दलील ली गई है, ना ग्राउंड बनाई गई है, और सख्ती से खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी है कि मेरे मेडिकल को कभी हाईलाइट ना कीजिएगा। जो केसेस किए मेरिट्स पर किए और अभी भी मेरिट्स पर कर रहे हैं। जी क्या सलमान पूछ सदर साहब, अलीमा इमरान खान साहब आप की जो आपका जो काम है, जो एडवोकेसी है, उसके मौतरफ रहे हैं। बारहा उन्होंने मीडिया पर भी ये बात की है, उनके काफी वायरल क्लिप्स है इस हवाले से। तो जाहिर सी बात है आप अपनी एफर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पीटीआई के कारकुनान है या इमरान खान के चाहने वाले, वो ये अब जो अलकादिर ट्रस्ट केस अगर लग जाता है, उस हवाले से क्या समझते हैं, इसमें जमानत हो जाएगी, क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए, खान साहब की वो अलकादर की जमानत बड़ी जबरदस्त जमानत है, मियाँ बीवी दोनों की। मेरिट्स के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेहतरीन केस है, उतना ही अच्छा केस है जितना साइफर है, जितना इद्दत ने कहा है। जैसे उसमें रिजल्ट आए, मैं एग्जैक्टली वही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कुछ बड़ी अहम नुकात हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, तो मुखालफिन को जो है वो वक्त से पहले उनको अलर्ट करना होगा। सिर्फ ये बता सकता हूँ 100% जमानत का केस है। 100% जमानत का केस है तो नैब नहीं ना आ रही। सजा का केस होता तो आई होती और खड़े होके आज उन्होंने बताया होता। सो अभी क्या चल रहा है, वन मैन, मोटी मोटी बात बताता हूँ। मैदान में खड़ा कौन है, मैदान से भागता कौन है, ये बहुत बड़ा एक इशारा होता है इंडिकेशन का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।